उड़द चने की दाल अगर इस तरीके से बनाए ना तो घर में सभी को बेहद पसंद आएगी। वैसे तो कम लोगों को ये दाल पसंद आती है, लेकिन जब इसको अच्छे से बनाया जाए ना तो यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ ताजबर। स्वागत है आपका मेरे चैनल आयज़ा कुक फूड में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। चने की दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कटोरी उड़द की दाल और आधी कटोरी चने की दाल ली है। आप चाहे तो दाल कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इस तरीके से बनाया ना तो दाल आपकी परफेक्ट बनेगी। तो मैंने यहाँ 1 कटोरी उड़द की दाल ली, आधी कटोरी चने की दाल को हम यहाँ धो के और 15 मिनट के लिए भीगने के लिए रख देते हैं, जिससे दाल जो है ना अच्छे से भीग जाए। चने की दाल जो है ना देर में गलती, इसीलिए यहाँ इसको हम 15 मिनट के लिए गर्म पानी में भीगने के लिए रखेंगे। हमने यहाँ दाल को 15 मिनट के लिए भीगने के लिए रख दिया था। दाल यहाँ बहुत अच्छे से भीग गई है चने की। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा पानी है ना चने की दाल का, वो हम यहाँ फेंक देते हैं। मैंने यहाँ जितना भी एक्स्ट्रा पानी था ना चने की दाल में, वो मैंने यहाँ फेंक दिया है। अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे, यहाँ इसको हम कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे। और उड़द की दाल को भी हम यहाँ 2 बार पानी से अच्छे से धो लेते हैं। हमने यहाँ उड़द की दाल को भी 2 बार पानी से अच्छे से धो लिया है। यहाँ उड़द की दाल डाल देते हैं इस तरीके से। हमने यहाँ उड़द की दाल जो है ना डाल दी है कुकर में। यहाँ डालेंगे हम पानी। तो पानी हम यहाँ डालेंगे 4 कटोरी। जिस कटोरी से हमने यहाँ उड़द की दाल ली है ना, उसी कटोरी से हम यहाँ 4 कटोरी पानी डालेंगे। 3 4। अभी हमने यहाँ उड़द की दाल के हिसाब से 4 कटोरी पानी डाला है। अब हम 1.5 कटोरी डालेंगे चने की दाल के हिसाब से पानी। यहाँ चने की दाल के हिसाब से 1 कटोरी भी पानी डाला, आधी कटोरी पानी हम यहाँ और डाल देते हैं। यहाँ आधी कटोरी पानी हमने और डाला। नमक डालेंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून। आधी टेबल स्पून देसी घी डालेंगे। और यहाँ डाल देते हैं 1 टेबल स्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक। कुकर का ढक्कन लगाएंगे और यहाँ लेंगे हम 3 सीटी। अब हमने यहाँ गैस पे कुकर रख दिया है। कुकर में यहाँ 3 सीटी ले लेते हैं फुल गैस पे। कुकर में 3 सीटी आ गई हैं। कुकर की पूरी तरीके से सीटी निकल जाने देंगे और यहाँ करते हैं हम अगली तैयारी, जब तक निकल रही है कुकर की सीटी। अब यहाँ लगा लेते हैं तड़का। तड़का लगाने के लिए गैस पे कढ़ाई रखेंगे और यहाँ डालेंगे 50 ग्राम सरसों का तेल। तेल को यहाँ हम गरम करेंगे। जैसे ही तेल गरम होगा, यहाँ डालेंगे 1 प्याज बारीक चॉप कटी हुई, और मैंने यहाँ 1 बड़ी प्याज ली थी। अगर आपके पास छोटी प्याज है ना तो आप यहाँ 2 छोटी प्याज ले सकते हैं, लेकिन आप प्याज डालें तो बारीक चॉप करके काट के डालें। मैंने यहाँ प्याज को डाल दिया है। प्याज को यहाँ हल्का सा सौटे करेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आयज़ा कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गाँव से देख रहे हैं, कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो प्याज को यहाँ हम हल्का सा सौटे करेंगे। प्याज को हमने हल्का सा सौटे कर लिया है। यहाँ डाल देते हैं हम बारीक कटा हुआ लहसुन। तो हमने यहाँ 6 से 7 लहसुन की कलियाँ ली थी। लहसुन की कलियों को मैंने यहाँ इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है। आप चाहे तो लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं, या लहसुन कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, या फिर आप कूट के भी डाल सकते हैं। लहसुन को भी प्याज के साथ हल्का सा फ्राई करेंगे, यानी 1 से 1.5 मिनट के लिए लहसुन को प्याज के साथ भूनना है। प्याज के साथ लहसुन को हमने हल्का सा गोल्डन फ्राई कर लिया है। अब हम यहाँ डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच हींग डालेंगे। अगर आपकी हींग स्ट्रॉन्ग है तो आप यहाँ 2 चुटकी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ हींग डाल दी। हींग डालने के बाद यहाँ मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। और अब हम यहाँ डालेंगे हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ ली है 3 हरी मिर्च और 2 मैंने यहाँ लाल मिर्च ली थी। जो हरी मिर्च होती है ना, वो लाल हो जाती है रखने के बाद, वो मैंने यहाँ ली हुई है। यहाँ इसको हम डाल देंगे। अगर आपके पास सूखी लाल मिर्च है, आप यहाँ वो भी डाल सकते हैं तोड़ के। तो मैंने यहाँ लाल मिर्च इस तरीके से डाल दी है। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और यहाँ डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च डालने के बाद अच्छे से हम मिक्स करेंगे इस तरीके से। और अब हम यहाँ बिना कोई देरी किए यहाँ डालते हैं हम जो हमने दाल को पका के रखा है, यानी बॉईल करके रखा है, उस दाल को हम डाल देते हैं। यहाँ दाल 3 सीटी में बहुत अच्छे से पक गई है। तो यहाँ हम दाल डाल देंगे।
हमने यहाँ सभी दाल इस तरीके से डाल दी है और देखिए 3 सीटी में यहाँ दाल जो है ना बहुत अच्छे से पक गई थी। तो मैं आपको चने की दाल दिखा देती हूँ, ये देखिए, और उड़द की दाल भी यहाँ बहुत अच्छे से पक गई है, ये देखिए। तो आप यहाँ 3 सीटी में दाल को पका सकते हैं। तो 3 सीटी में यहाँ दाल आपकी अच्छे से पक जाएगी। अगर आपकी 3 सीटी में दाल नहीं पक रही है ना, तो आप यहाँ 4 सीटी भी ले सकते हैं। अब हम यहाँ इसको 1 मिनट के लिए इसी तरीके से पका लेते हैं। साथ में हमने यहाँ इसको पका लिया है, फटाफट से गैस बंद कर देते हैं और यहाँ डाल देंगे हम बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया और 5 मिनट के बाद यहाँ इसको हम सर्व करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, दाल को यहाँ हम सर्व कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ दाल को हम सर्व कर लेते हैं। आप यहाँ इसको मेरे तरीके से बनाइए, पूरी, रोटी, चावल, पराठे किसी के साथ भी इसको खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ इसको मेरे तरीके से बनाइए, उड़द चने की दाल, और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी का बटन ज़रूर दबाना, जिससे मैं नई रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में, यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।